भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप केस में मिली बेल, पीड़िता ने सेटलमेंट से जमानत कराने का लगाया आरोप। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर मचा सियासी बवाल, सपा ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया सियासी तूफान, बीजेपी के पूर्व सांसद का नाम आया सामने, कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने बुर्के को लेकर दिया विवादित बयान, बोली नकाब पहनना है तो घर में रहें। राजस्थान में पंचों ने सुनाया विवादित फरमान, 15 गांवों की बहु बेटियां अब नहीं चला सकती स्मार्टफोन, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। नमस्कार, खबर चौक की इस न्यूज बुलेटिन को आपने देखना शुरू कर दिया है और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। तो चलिए बात करते हैं देश और प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर उन्नाव पीड़िता और उनके परिवार ने विरोध प्रदर्शन किया दिल्ली में। इस फैसले के खिलाफ रेप पीड़िता, उनकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना मंगलवार की शाम इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई। आधी रात पुलिस इंडिया गेट पर पहुंच गई और तीखी नोकझोंक के बाद उन्हें जबरन हटा दिया गया। पीड़िता ने इस फैसले पर दुख जताते हुए कहा कि उनके पिता की हत्या की गई, उनके साथ दुष्कर्म हुआ और उनके परिवार को मारा गया। इसके बाद सारा सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो उन्नाव रेप केस की विक्टिम है वो यहाँ पर इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही देखा गया कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बेल दी जाती, उसके बाद योगिता बयाना विक्टिम और उनकी जो मदर थे वो यहाँ पर पहुँचते हैं, इंडिया गेट पर पहुँचते अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और बाद में देखा जाता है कि दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या। देश की बेटियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। लेकिन मेरे 2 मासूम तो छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जमंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके। वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फ़ोन आया, वो भी बहुत आहत है, वो भी कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूँगा। ये बच्ची भी कह रही है मैं सुसाइड कर लूँगी। ये हमारे देश का कानून है, मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया, पिताजी। पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप केस में जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी नेता आशुतोष वर्मा ने कहा, भाजपा सामने से कुछ और कहती है और पीछे से कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को छुड़ाने का भी काम करती है। अगर आज भाजपा न्यायालय में जाकर इसका विरोध नहीं करती है तो भाजपा का ये महिला विरोधी चेहरा सबके सामने उजागर हो जाएगा। दी गई उम्र कैद की सजा पर रोक लगाते हुए इसकी जमानत मंजूर कर दी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामने कुछ बोलती है और पीछे से कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को छुड़ाती भी है और उनको छोड़ने में उनका साथ भी देती है। आज क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया था, उसकी रिहाई के विरोध में खड़ी होती है? उसके 2 कारण हो सकते हैं।
एक भारतीय जनता पार्टी के वो क्षत्रिय विधायक हैं इसलिए, या उनको किसी भी लड़की की अस्मिता का कोई मतलब नहीं है, अपनी पार्टी के लोगों को बचाना है, और तो कोई कारण नहीं दिखता है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी न्यायालय में जाके इसका विरोध नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी का ये महिला विरोधी चेहरा सबके सामने उजागर हो जाएगा। उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। रविवार को भाजपा नेता सुरेश राठौर की कथित पत्नी और टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने फेसबुक पर लाइव आकर इस केस में भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम और पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ के शामिल होने का दावा किया है। मामले ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ा तो आरती गौड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं कांग्रेस अब इस मामले को लेकर भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने धामी सरकार पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया और केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ साथ मैं आह्वान करता हूं पूरे उत्तराखंड के उन लोगों का कि अगर इस सरकार ने अगले 10-12 दिन में, अभी दिसंबर 31 भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद 2, 3, 4 तारीख को अगर तब तक इस सरकार ने 31 दिसंबर का मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि हो सकता है सरकार ईयर एंडिंग में कहीं बिजी हो, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार कहीं बिजी हो, तो उनको 3-4 दिन और मोहलत देकर 4-5 तारीख तक, अगले 4-5 तारीख तक, जनवरी 4-5 तारीख तक अगर उत्तराखंड की सरकार इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करती है, इस केस में हकीकत जानने के लिए, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए गंभीर प्रयास अगर नहीं करती है, तो हम उत्तराखंड के एक मंडल, गढ़वाल मंडल के मुख्यालय में सरकार को घेरने के लिए और सरकार से जवाब मांगने के लिए, सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करने के लिए, सीबीआई जांच कराने के लिए, सरकार को इस रूप में मजबूर करने के लिए एक विशाल धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफत करने के लिए एक आयोजन करेंगे। इसलिए सरकार को मैं चेताना चाहता हूं कि सरकार समय रहते हुए इस 10 दिन के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच की संस्तुति करे, नंबर 1। नंबर 2, ये सीबीआई की जांच किसी माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर्ड हुए हों, पहले हो सके तो सिटिंग के अध्यक्षता में हो, और अगर न संभव हो तो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो, क्योंकि कहीं ये इतने बड़े लोग हैं, सत्ता के सौदागर जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इतने बड़े लोग हैं कि वो आजकल जैसे सीबीआई का हाल है ही, वो सीबीआई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए तटस्थ रूप में इसकी निगरानी के लिए कोई महोदय, रिटायर्ड जज महोदय इसकी निगरानी करें, मैं ऐसी मांग करता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा यदि महिलाओं को नकाब में ही रहना है तो वे अपने घरों में रहें, क्योंकि वे बाहर की तुलना में घर के भीतर ज्यादा असुरक्षित हैं। यह बयान आगरा के एक जनसुनवाई के दौरान सामने आया, जहां महिलाएं नकाब पहनकर अपनी समस्याएं बताने पहुंची थी। बबीता चौहान ने सवाल उठाया कि जब पासपोर्ट और आधार के लिए चेहरा दिखाया जाता है तो आयोग की सुनवाई या अस्पताल जैसी जगहों पर पहचान क्यों छिपाई जाती है। यहाँ कोई खतरा है ना कुछ, और मैं तो बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि अगर इनको नकाब लगाने हैं और बुर्का ही पहनना है और इतने कब्जे में रहना है तो ये अपने घरों में रहें, क्योंकि घरों में ज्यादा अनसेफ है। मैं कहती हूँ बाहर फिर भी ज्यादा सब सेफ है, तो मेरे को लगा कि नहीं है सही। राजस्थान के जलोर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां चौधरी समाज के पंचों ने एक विवादित फैसला सुनाया, जिसके तहत जिले के 15 से ज्यादा गांव की बहू बेटियां अब स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेंगी। उन्हें केवल कीपैड वाले सामान्य फोन इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। यह फैसला जलोर के भीनमाल और रानीबाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव पर लागू किया गया है। इसमें बहू बेटियों के साथ साथ स्कूली और कॉलेज की छात्राएं भी शामिल हैं। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स अब सवाल उठा रहे हैं। समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती, यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समझ सुंदापटी ने सहमति प्रदान की।
तो फिलहाल आज की इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।